दुनिया की महान शक्तियां या फिर कहें सुपर पावर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आए दिन महाशक्तियों के बारे में जानकारियां तो मिलती ही रहती हैं। इन देशों में कब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशंस के इतने साधन मौजूद हैं कि कुछ छिप ही नहीं पाता। लेकिन क्या आपने कभी भी कुछ भी दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे छोटे देश कौन से हैं? वहाँ की जनसंख्या क्या है? वहाँ रोजगार के साधन क्या हैं? शायद ही आपने सुना हो, लेकिन आज हम उस शायद को यकीन में बदल देंगे। बल्कि आपको बताएंगे दुनिया के सबसे छोटे 2 देशों के बारे में, जहां देश चलाने के लिए साधन सिर्फ एक है, मछलियां बेचना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीलैंड की, जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इस देश की जनसंख्या भारत में किसी बड़े संयुक्त परिवार से भी कम है। इस देश की जनसंख्या मात्र 27 है, जिस लिहाज से इस देश को माइक्रोनेशन कहा जाता है। लेकिन सीलैंड की कहानी क्या है? कैसे ये एक देश बना? कैसे इसे दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में पहचान मिली? तो पहले तो हम आपको बता दें कि इस देश को ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, ताकि समुद्री युद्ध में मदद मिल सके। सीलैंड देश की जमीन एक खंडर किले पर स्थित है। ये जगह इंग्लैंड के सोफोक्ल्स कोस्टलाइन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सीलैंड पर वैसे तो अलग अलग लोगों का कब्जा रहा है। जिन टावर पर सीलैंड की जमीन है उन्हें रफ टावर कहा जाता है। रफ टावर पर साल 1965 में जैक मूर और उनकी बेटी जेन ने कब्जा कर लिया था। सितंबर 1967 में किले पर ब्रिटिश मेजर पैडी रॉय बेट्स ने कब्जा कर लिया था। दरअसल पैडी रॉय बेट्स ब्रिटिश समुद्री डाकू थे, जो रेडियो पर भी प्रसारण किया करते थे। मूल तौर पर तो वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे। इन्होंने अपनी जाबाजी से समुद्री डाकुओं के एक समूह को बाहर कर दिया था। बेट्स का इरादा समुद्री डाकू रेडियो स्टेशन बनाने और उसे लोकप्रियता दिलाने का था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रेडियो की जानकारी होने के बाद भी प्रसारण शुरू नहीं हो सका। फिर बेट्स ने रफ टावर की स्वतंत्रता की घोषणा कर इसे सीलैंड रियासत माना। साल 1975 में संविधान पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, करेंसी और पासपोर्ट जारी किया। 9 अक्टूबर 2012 को खुद को सीलैंड का राजा घोषित किया था। रॉय बेट्स की मौत के बाद उसके बेटे माइकल ने पिता की जगह ली। हालांकि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों की तरह सीलैंड की अपनी करेंसी और पोस्टेज स्टैंप भी है। इसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। माइक्रोनेशन उन देशों को कहते हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। जगह के लिहाज से देखें तो सीलैंड बहुत छोटा है। जमीन के इस हिस्से पर रोजगार का कोई स्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ के परिवार बाहर जाकर रोजी रोटी कमाते हैं। ज्यादातर वो मछलियां और समुद्री चीजें बेचकर अपना काम चलाते हैं, जिन्हें फ्रूट्स ऑफ द सी कहा जाता है। अब बात करते हैं सीलैंड से भी छोटे देश के बारे में, जहां सिर्फ 11 लोग रहते हैं। टली के सार्डिनिया में एक छोटा सा द्वीप किंगडम ऑफ टबोलारा सबसे छोटी बादशाहत है, जिसमें सिर्फ 11 लोग रहते हैं। यहाँ एक राजा भी है, एंटोनियो बर्टोलियोनी, जो इस द्वीप का इकलौता रेस्टोरेंट है, उसे चलाते हैं। इस द्वीप की कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1807 में मौजूदा राजा एंटोनियो के दादा गुसेप इटली से भागते हुए इस द्वीप पर आ पहुंचे थे। भागे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने 2 बहनों से शादी कर ली थी और वो इस आरोप से बचना चाहते थे। द्वीप पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनहरे दांतों वाली बकरियां थीं, जिनके बारे में लोगों को पता चलता गया तो वो शिकार के लिए द्वीप पर आने लगे और एंटोनियो के दादाजी गुसेप के बेटे पाउलो उन लोगों के सामने खुद को द्वीप के राजा के तौर पर पेश करने लगे। धीरे धीरे टबोलारा को अलग बादशाहत माना जाने लगा। तब इस द्वीप पर कुल 33 लोग रहते थे और इस तरह से पाउलो उन 33 लोगों के राजा बन गए थे। अपनी वसीयत में पाउलो ने लिखा कि उनकी कब्र पर मुकुट लगाया जाए, जो उन्होंने जीते जी नहीं लगाया था। फिलहाल द्वीप पर जो रेस्टोरेंट है उसकी कहानी भी थोड़ी हटके है। इसे एंटोनियो का शाही परिवार चलाता है। ये लोग इटली से इस द्वीप पर लगभग रोज फेरी लगाते हैं और रेस्टोरेंट के लिए जरूरी सामान लाते ले जाते हैं, ताकि सैलानियों को खिलाया पिलाया जा सके। इस द्वीप पर रहने वाला पूरा शाही खानदान इटली का नागरिक है। हालांकि इटली ने भी इस द्वीप को अपना हिस्सा नहीं माना है, इसलिए टबोलारा को
नेप्टोनियो अपना ही साम्राज्य मानते हैं। तो कैसी लगी आपको माइक्रोनेशन की ये कहानी? क्या आप भी दुनिया के सबसे छोटे देशों को देखना चाहते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।